सब्सक्राइब कीजिए नवल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर क्लिक कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैतून का तेल और इसके फ़वाइद। ऑलिव ऑयल बेनिफिट्स फॉर हेल्थ विद एम्प्टी स्टमक। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल खाओ और इसे लगाओ क्योंकि ये पाक साफ है। एक और हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल खाओ और लगाओ क्योंकि इसमें 70 बीमारियों की शिफा है। कुरान करीम में मुतअद्दिद मरतबा अल्लाह पाक ने जैतून का ज़िक्र फरमाया है और अल्लाह पाक ने जैतून की कसम खाई है, वत्तीनी वज़ैतूनी, और कसम उसी चीज़ की खाई जाती है जिसकी बहुत ज़्यादा अफादियत और जिसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हों। जैतून के तेल की अफादियत क्या है, इसका सही इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो तभी जैतून के तेल के सही फ़वाइद आपको हासिल होंगे। इसका सही इस्तेमाल क्या है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, आप कितना इसको इस्तेमाल करें, और इसका वक़्त क्या, यानी किस वक्त आप जैतून के तेल को इस्तेमाल करें तो इसके 100% नताइज मुरतब होंगे। इसके इस्तेमाल का सही तरीका क्या है और ये कौन कौन सी बीमारियों के लिए जैतून का तेल मुफीद है, ये सब हम आपको बताते हैं। और इसके अलावा ये कि इसमें कौन कौन से अज्जा पाए जाते हैं, तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, जैतून के तेल के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, विटामिन ई और विटामिन के अज्जा शामिल होते हैं। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट अज्जा इसके अंदर पाए जाते हैं। इसी वजह से ये इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इटली और स्पेन में ये वाफर मिकदार में पाया जाता है, इसीलिए इटली और स्पेन के अंदर आपको कोई दिल का मरीज नज़र नहीं आएगा। हालिया दिनों में हमारी तबलीग की जमात जब इटली में गई तो एक शख्स को वहाँ पर जब दिल का दौरा पड़ा तो वहाँ पता चला कि इटली के अंदर कोई दिल का हॉस्पिटल ही नहीं है। और उसकी वजह यही है चूँकि इटली के अंदर दिल का हॉस्पिटल इसीलिए नहीं है कि इटली और स्पेन में जैतून का तेल वाफर मिकदार में है और लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर किसी को दिल के मसाइल होते ही नहीं है, तो दिल का हॉस्पिटल भी नहीं है। इसके अलावा जैतून का तेल जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आपको अगर जोड़ में दर्द है तो उसको आप हल्की सी ऊपर मालिश कर सकते हैं। और उसके अलावा आप सुबह के वक़्त दूध के एक कप के अंदर जैतून की 1 चम्मच या 2 चम्मच अगर मिलाकर उस दूध में वो दूध पी लें तो ये भी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे अज्जा शामिल होते हैं जो कि आपके शरीयानों को बिल्कुल नरम करते हैं, दौरान खून को ये बेहतर करते हैं, जिसकी वजह से आपकी नर्व एंडिंग्स तक खुराक को जोड़ों तक ये पहुंचाते हैं और जिसकी वजह से जोड़ों के दर्द को कम करने में ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। चूँकि इसके अंदर फैटी एसिड ओमेगा 3, ओमेगा 6 पाया जाता है जो कि दिल की शरीयानों को सख्ती को कम करने में मदद देते हैं। ये शरीयानों में लचक और नरमी पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ये दिल की बीमारियों के लिए बेहद मुफीद है और इसका इस्तेमाल आपको दिल की बीमारियों से मुकम्मल तौर पर महफूज रखेगा। खाली पेट अगर आप 1 चम्मच लेंगे, इसका तरीक़ेकार ये है कि आप इसको सुबह के वक्त इस्तेमाल करें, खाली पेट इस्तेमाल करें और इसकी 1 या 2 चम्मच दूध में मिलाकर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये मोटापे के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर किसी का बढ़ा हुआ पेट है तो ये बढ़े हुए पेट को भी कम करता है, आंतों के निज़ाम को ये मुतहर्रक करता है, आंतों के निज़ाम को सही करता है और कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ये जल्दी बीमारियों के लिए बहुत ही मुफीद है। ये जल्द को नरम, नाजुक और ख़ूबसूरत बनाता है, नाखनों की खूबसूरती में ये मददगार साबित होता है और बालों की नशोनुमा के लिए ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा जैतून का इस्तेमाल जिगर की सफाई में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये कुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कंट्रोल करता है और शुगर की बीमारियों के लिए ये बहुत ही मुफीद है। चूँकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है तो ये इसलिए ये कैंसर की बीमारियों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये जिस्म के अंदर
چربی کو کم کرتا ہے، سکن کے اندر جو خشکی ہے وہ خشکی کو ختم کرتا ہے اور سکن کو یہ نرم اور فریش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کوڑ کی بیماریوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ زیتون کے تیل کو آپ سالن میں ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں۔ زیتون کے تیل کا آپ تڑکا لگائیں، آپ جب بھی کوئی بھی سالن بنائیں، کوئی کسی قسم کا بھی، تو اس میں آپ ڈالڈا گھی یا کوئی دوسرے گھی سے تڑکا لگانے کے بجائے اگر آپ زیتون کے تیل سے تڑکا لگائیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ مفید ہوگا آپ کے لیے۔ تو دوستو یہ تھے زیتون آئل کے فائدے اور استعمال کا صحیح طریقہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔